ओम शांति। ग्लोबल साइलेंस रिट्रीट 2022 में हम सभी ने एक विशेष उद्देश्य से इस खास महीने में एक खास प्रयास किया है। जनवरी का महीना हम सभी अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं। हम सबका विशेष अटेंशन रहता है पुरुषार्थ की तरफ। अपने साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने की तरफ हम विशेष ध्यान भी देते हैं। मगर इस वर्ष कुछ खास कर रहे हैं। उस एक की याद में ज्वालामुखी स्वरूप में स्थित होने का ये विशेष भट्टी का उद्देश्य है। इस भट्टी में हम सब अनेक नए अनुभव कर रहे हैं। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि हमने पहले बॉडीलेस यानी अशरीरी होने पर अभ्यास किया, फिर सिर्फ अशरीरी होना ही नहीं, उसके साथ साथ अशरीरी होने के बाद कि हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति भी करना कितनी आवश्यकता है, उस चीज़ को भी समझा। जब हम फरिश्ता बनते हैं तो सिर्फ फरिश्ता अपने लिए नहीं, मगर सारे संसार को लाइट एंड माइट देने का काम फरिश्ते जो करते हैं, उस स्थिति को भी समझने की आवश्यकता है। बाबा हम सभी बच्चों से इतनी ऊंची श्रेष्ठ कामनाएं रखता है कि हम विश्व सेवाधारी बन लाइट हाउस माइट हाउस बनकर हम पूरे विश्व को सकाश दें। आज जब लाइट हाउस और माइट हाउस बनने की बात आती है, बाबा से हमने जो अनेकों शिक्षाएं ली हैं, उन शिक्षाओं को कैसे हम विश्व तक सकाश के रूप में पहुंचाएं, कैसे लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हों और माइट हाउस बने, इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस विशेष भट्टी में लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने की विधि के बारे में बातचीत करने के लिए ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय भाई साहब का। भाई साहब स्वागत है आपका। ओम शांति। पहले तो ये बात समझने की है कि हम जनवरी के इस मास को बहुत ही एक स्पेशल मास के रूप में, एक पुरुषार्थ के एक बहुत ही वैल्यूबल टाइम के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और अपने ऊपर अटेंशन देते हैं। और साल की शुरुआत में पहला ही महीना हम सबको शक्तियों से भरपूर करता है। और पिछले दिनों से 3 दिनों की इस भट्टी में पहले दिन हमने बॉडीलेस स्टेज के बारे में, अशरीरी स्थिति के बारे में समझा, फरिश्ता स्थिति के बारे में कल समझा, और आज क्योंकि खास बाबा का दिन है और अव्यक्त दिवस पर हम बाबा के जैसे ही लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व को सकाश दें, तो ये तैयारी जो हमने की है, ये खास तैयारी इस वर्ष के लिए की है। तो ये तैयारी इस वर्ष के लिए क्यों स्पेशल है और हम कैसे इस तैयारी में अपने अंदर शक्ति भरें और कैसे हम सकाश की लाइट को दुनिया को दें। जनवरी का महीना और खास तौर पे 18 जनवरी, इसको हम स्मृति दिवस कहते हैं। हर वर्ष मनाते हैं क्योंकि जैसी व्यक्ति की स्मृति होती है वैसी उसके अंदर समर्थी आ जाती है, और हम अपने साथ स्मृति ही सदा लेकर चलते हैं। हमारी जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वो सब हमारी स्मृति में ही तो रहती हैं। हम वस्तुओं को, चीज़ों को साथ लेकर तो नहीं चलते। एक डॉक्टर है तो उसके पास जो भी ज्ञान है सारा उसकी स्मृति में रहता है। इसी प्रकार से ये दिन खास इसलिए रहा कि ब्रह्मा बाबा ने साकार बॉडी में यज्ञ की स्थापना की, शिव बाबा का इंस्ट्रूमेंट बने और हम लोगों को साकार में मनुष्य आत्माओं को अनुभव कराया कि परमात्मा की पालना क्या होती है, परमात्मा का प्रेम क्या होता है, आपस में हमें कैसे रहना है। फिर बाबा 18 जनवरी को अचानक एंजेलिक फॉर्म में चले गए और उनके जो शब्द थे, ऐसा क्यों किया, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया, वो ये बताते थे कि फिजिकल बॉडी में रहने से, शरीर में रहने से बहुत सारी लिमिटेशन होती है, जिसमें हमारा टाइम, एनर्जी लगता है। आखिरकार बॉडी है तो आत्मा ने बॉडी के साथ ही चलना है। फिर बॉडी को दिनचर्या में सोना, खाना आदि काफ़ी ट्रैवल करना है तो भी बॉडी साथ जाएगी। तो उन्होंने कहा अब मैं इस सब चीज़ से फ्री हो गया हूँ, एक फरिश्ता या सूक्ष्म आकारी रूप में हूँ,
अब इन लिमिटेशंस से मैं ऊपर हूँ और इसलिए मैं जो सेवा करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं फुल स्पीड से कर सकता हूँ। और हमको भी उन्होंने यही लक्ष्य दिया। इतने वर्ष तक जो ज्ञान मुरली भी सुनाई वो इसी प्रकार से सुनाई। आप देखेंगे कि बाबा की टोन भी फरिश्ता जैसे ही रही बोलने के लिए, ताकि हम अभ्यस्त हों। लक्ष्य यही कि हम सब भी उसी स्टेज को प्राप्त कर दें, क्योंकि अकेले बाबा ने तो सारी स्थापना नहीं करनी है। हर बच्चे को बाबा ने एक भाग्य दिया हुआ है उसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि बहुत वर्ष हो गए हैं और ये एंजेलिक स्टेज 1, 2, 4 ऐसे तो बीच में आत्माएं जाती रही हैं, एंजेलिक स्टेज को प्राप्त करती रही हैं, लेकिन अब एक जिसको कहते हैं संपूर्ण परिवर्तन के लिए सभी की ही एंजेलिक स्टेज चाहिए, जैसे किसी चीज़ का फाइनल स्टेज आती है। इसलिए मिलजुल कर बहन भाइयों ने एक कार्यक्रम बनाया कि सारे विश्व की आत्माएं व्यक्तिगत तौर पर, एरिया वाइज आदि तो हम लोग 18 जनवरी को खास और उसके आसपास भी ये तपस्या करना, अशरीरी बनना, एंजेलिक स्टेज का फीलिंग करना, ये सब हम करते रहें। लेकिन सारे विश्व में जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो मिलकर के विशेष और उसी दिन के आसपास, इसीलिए 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया, 16, 17 और 18, कि इकट्ठा, जिसको कहते हैं ना सामूहिक शक्ति, संगठित शक्ति, वो जो स्पिरिचुअल पावर है उसको हम प्रयोग करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया के लोग तो नहीं जानते कि वृक्ष सूख चुका है और नया वृक्ष निकलना है, तो आवश्यकता इस समय है जिसको कहते हैं शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण, आत्मिक शुद्धिकरण तो बाबा हमसे करा रहे हैं, लेकिन सारे विश्व में शुद्धिकरण, तो उसका एक ही माध्यम होता है जिसको हम कहते हैं अग्नि। क्योंकि अग्नि आप देखेंगे यही सारे एलिमेंट्स में से, सारे तत्वों में से शुद्धिकरण का काम करती है। तो उसलिए हमारा योग स्नेह युक्त भी होता है, गुणों को भी हम स्मरण करते हैं, पालना को स्मरण करते हैं, सब करते हैं। लेकिन वर्तमान समय आवश्यकता है कि इस ज्वालामुखी अर्थात तीव्र योग की लगन की अगन जिसको कहा जाता है, उसको हम प्रज्वलित करें। और ये दिन बहुत अप्रोप्रिएट है क्योंकि स्मृति दिवस है, ब्रह्मा बाबा ने किया। उस हिसाब से ये कार्यक्रम बहुत ही एक पहली बार किया है, लेकिन हर बार हमने देखा जब भी सामूहिक कार्यक्रम करते हैं कुछ परिवर्तन आता है दुनिया के अंदर। तो इसको भी हम इसी रूप से ले रहे हैं। ये अभ्यास तो हम बाबा बहुत बार समझाते हैं, बताते आए हैं, और इस बार हम फोकस होकर, जैसे ज्वालामुखी का मुख एक ही तरफ होता है और वहाँ से ये फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स होते हैं, उसे करने से ये प्रभाव निकलता है जैसे आप कह रहे हैं। आज का जो विषय है वो है लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के बारे में। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो हम सभी कहते हैं कि बाबा एंजेलिक फॉर्म में आ गए, बाबा फरिश्ता स्वरूप में आ गए। अब फरिश्ते तो बाबा हमें भी बनने के लिए कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, फरिश्ता बनकर सारे आत्माओं को सकाश दो। जब लाइट हाउस की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि लाइट हाउस दूर तक प्रकाश फैलाता है। इसका तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। बट माइट हाउस के बारे में सिर्फ बाबा ही ने ही ये शब्द यूज़ किया है, माइट हाउस, वरना दुनिया में हम माइट हाउस ये शब्द नहीं सुनते। तो ये लाइट हाउस और माइट हाउस बनने का मतलब क्या है? इसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट रोल परमात्मा ने या ड्रामा ने हमको दिया है वो है देने का। अर्थात हम अपने लिए ही नहीं, अपने को ही नहीं तैयार करते, अपने को संपन्न बनाते हैं देने के लिए। क्योंकि अगर सारे सृष्टि चक्कर में कभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं और वो भी उसके कल्याण की चीज़ दे सकते हैं तो वो यही समय है। उसके बाद तो
ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता, हमारे में देने की क्षमता ही नहीं रहती। और जब होती है उस समय सभी में होती है, कोई लेने वाला नहीं होता सतयुग में। अब अगर हम इस बात को मन में आसानी से समझना चाहें, बाबा ने हमें बताया आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, ये रूप हमको सदा रखना है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधार है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, और उद्धार है, सिर्फ आधार नहीं है लेकिन उसमें सबका कल्याण भी छिपा हुआ है। और इसी को अगर हम देखें तो हम बीज, बाबा ने कहा है कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का मैं बीज हूँ और आप बच्चे उसकी जड़ हो। जड़ धरती के नीचे होती है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। जड़ हमेशा जो कुछ भी उसके पास है ऊपर पास ऑन करती है, ट्री को अपने लिए नहीं रखती। आप देखेंगे जड़ हमेशा हरी भरी दिखती है, पेड़ सूख भी जाए, क्योंकि वो फाउंडेशन है जिसने बीज से सब कुछ धारण कर लिया है। बीज का पर्पज ही क्या होता है? वृक्ष को उत्पन्न करना, नए को। तो सारा कुछ बीज अपने आप सब कुछ उसको दे देता है। इसी तरह से परमात्मा हमको ये बताते हैं कि पहले तो आपको अपने आप को उस स्टेज पे लाना है, और उसके बाद ही देने का सवाल पैदा होता है, बीज से लेना है फूल। तो ये जो पहली हमारी स्टेज है जिसको हम अशरीरी अवस्था कहते हैं, तो शरीरधारी इस दुनिया में होकर के हम संपन्न बन सकें और हर प्रकार के लेने से मुक्त हो सकें, वो तो संभव ही नहीं है। और ख़ास तौर पे कलयुग के तमो प्रधान समय पर तो बाबा ने हमको अलग करके वर्तमान संगम समय दिया है। उसके बाद जब हम अशरीरी का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करते करते हमको अनुभूति होने लग जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा माध्यम है। पहले बुद्धि में रहता है लेकिन अब फील होता है, फिर मैं क्या हूँ, मैं कार्य भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तो मैं एंजल हूँ। अर्थात अशरीरी अवस्था में इसको फरिश्ता रूप कहते हैं। अब फरिश्ता रूप में बहुत सारे आप देखेंगे हमारे बॉन्डेजेस, बंधन वगैरह से हम फ्री हो जाते हैं, और मानसिक तौर पे भी, आत्मिक तौर पे भी हम पावन हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का, जिसको कहते हैं नीचे जाने वाली, हमारी कोई भी इस प्रकार की चीज़ नहीं रहती, फरिश्ता फ्री हो जाता है। अच्छा, अब फरिश्ता फ्री होकर के जब संपूर्ण, क्योंकि ये जो मुक्ति कहते हैं हम या फ्री होना कहते हैं, वो कई प्रकार का है। तो अति सूक्ष्म रूप से फरिश्ता अपने संकल्पों के अंदर जो पिछले हमारे संस्कार हैं जन्मों के, उसके भी प्रभाव से मुक्त हो जाए। बाहर से किसी प्रकार का प्रभाव आए जिसको हम कह सकते हैं कमल फूल की तरह अनअफेक्टेड हो जाता है। अब ये तो हुई अपनी प्रोटेक्शन। फिर बाबा कहते हैं कि तुम लोगों को, मैं तो क्रिएटर हूँ लेकिन तुम्हारे द्वारा मैं, क्योंकि मैं इस सृष्टि के चक्कर के अंदर इंटरफियर नहीं करता, गाइड करता हूँ। प्रारब्ध तो तुमको बनानी है, तो तुमको फिर हमें बाबा कहते हैं कि तुम लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करो। अब देखिए, लाइट बल्ब भी देता है, लेकिन लाइट हाउस शब्द ही ये बताता है, और जो दुनिया के अंदर लाइट हाउस है ये एक तो ऊंचा होता है और फिर दूसरों को रास्ता दिखाता है, शिप्स को रास्ता दिखाता है। तो इसी प्रकार से बाबा ने हमें कहा है कि तुम इन दिनों में, ये जो हमारे दिन हैं, अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति में आ जाओ। और ऊंची स्थिति में हल्का ही व्यक्ति जा सकता है, नीचे भारी चीज़ तो नीचे रहेगी। अब हम बॉडी में हैं तो हम आत्मा तो वैसे ही फ्लाइंग, उसकी नेचर ही उड़ने की है, किंतु बॉडी ने बांध रखा है। इसलिए हम दुनिया में कहते हैं कि ग्रेविटी, आजकल साइंस वाले सब कहते हैं ग्रेविटी है, पर हमें पता नहीं है क्या चीज़ है जो नीचे की तरफ खींच लेती है। तो वास्तव में ये बॉडी ही ग्रेविटी है, इसी दुनिया के तत्वों की बनी हुई है। और इसका वजन जो है, समझिए ये पिंजरा है एक प्रकार का जिसमें आत्मा कैद है, और यहाँ तक कि इसने अपने प्रभाव में आत्मा को भी ले लिया है। आत्मा के अंदर भी कई प्रकार के बोझ जो अब हम समझते हैं, पहले नहीं जानते थे,
संस्कारों के, स्वभाव के, आकर्षणों के रहते हैं। आत्मा उससे अलग हो जाए लेकिन उसके अंदर वो संस्कार रहें, तो फिर मृत्यु के बाद भी उसको फिर नई बॉडी लेनी पड़ती है, सिलसिला चल रहा है। तो लाइट हाउस में हमें अपने आप को फरिश्ता रूप और ऊंची स्थिति, क्योंकि जितनी हम ऊंची जगह से लाइट देंगे उतनी ज़्यादा फैलेगी। तो हमें बाबा ने बताया कि तुम तो सारे वृक्ष के आधार मूर्त हो, पूर्वज हो, तुमसे शुरू होता है, मेरी डायरेक्ट संतान हो, अर्थात मैंने बीज ने तुम्हें सारी शक्ति दी है, सारी प्रकाश दिया है। तो उस हिसाब से हमें ऊंची स्थिति में, अब ऊंची स्थिति हम कहाँ रखेंगे? तो नेचुरली हमें जहाँ ब्रह्मा बाबा हैं, जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, जो इस लोक से बहुत पार और सबसे बहुत ऊंचा है, एक तो वो स्थिति बाबा ने हमें बताई है। बिल्कुल। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि वास्तव में फरिश्ता भी तुम्हारा आकारी रूप है, लेकिन ओरिजिनल रूप तुम्हारा आत्म स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अस्तित्व भी लाइट का लाइट ही है, और वो चैतन्य लाइट है। तो इसलिए तुम अपने परम धाम को भी साथ याद रखो। तो दो स्थानों से हम ये लाइट दे सकते हैं, लेकिन परम धाम क्योंकि एक साइलेंस वर्ड है, वहाँ हम अच्छी तरह परमात्मा से शक्ति ले सकते हैं। जैसे कोई सूर्य के समीप जाएगा, चार्जर के समीप जाएगा तो लेकिन वहाँ हम इसको प्रसार नहीं कर सकते, दूसरी आत्मा को नहीं दे सकते। इससे लाइट हाउस स्थिति में हमें सूक्ष्म लोक में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म लोक में इसीलिए हैं, नहीं तो परम धाम में जाके लाइट देते। और शिव बाबा जो मूल माइट के सोर्स हैं, वो भी सूक्ष्म लोक में आकर ब्रह्मा बाबा के आकारी माध्यम को लेकर ही लाइट देते हैं। तो हमें इसी हिसाब से आत्मा हो और आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में हो और विशेष खास अटेंशन देकर ज्वालामुखी अर्थात जिसके समीप कुछ ना जाए। एक व्यक्ति जब बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है तो उसकी उसमें लगन होती है, तो लगन के बगैर व्यक्ति फोकस नहीं हो सकता। तो हमारी जो लगन है वो यही है जिससे हम कहते हैं पवित्रता, हर प्रकार की शुद्धि, मानसिक शुद्धि, विचारों में शुद्धि, और जिसको बाबा ने 2 शब्दों में कहा हुआ है, शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली आत्मा। तो उस स्टेज पर रह करके फिर हम ज्वालामुखी अपनी जो शक्ति को इमर्ज करते हैं ताकि उस शक्ति का वाइब्रेशन पास ऑन हो। आपका क्वेश्चन ये था कि लाइट हाउस तो हो गया, तो आप देखेंगे एक तो अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, लाइट की। अगर लाइट ही ना हो और माइट हो, मान लो आप बहुत जोर से कार चला रहे हैं लेकिन उसकी हेडलाइट नहीं है, तो कार तो तेजी से चल सकती है लेकिन कहीं खड्डे में भी गिर सकती है, गिरेगी ही। इसलिए पहली आवश्यकता लाइट की होती है कि किस दिशा में जाना है। लेकिन सिर्फ दिशा ही काफी नहीं है, दिशा में फिर जाना भी तो है, उसके लिए फिर माइट चाहिए। तो वो जो शक्ति है, सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति, ये बीज को आप देखेंगे, बाबा ने बीज का ही हमें बताया है कि मैं परम बीज हूँ, सुप्रीम हूँ, और आप भी बीज रूप आत्मा हो। तो आपके माध्यम से मैं परिवर्तन लाता हूँ। तो जैसे आकाश में सितारे होते हैं, तो एक आधे सितारे को सितारों का लोक नहीं कहते। जब सारे आकाश में सितारे चमक रहे होते हैं, उसको कहा जाता है सामूहिक तौर पे धरती के ऊपर सितारे अपना प्रकाश, शीतलता दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो माइट है, ये आत्मा की शक्ति है। तो शक्ति एक चीज़ है, प्रकाश एक चीज़ है। आमतौर पर भी हम कहते हैं ना कि देयर वाज मच हीट बट नो लाइट। कि लोगों ने बहुत इधर उधर का डिस्कशन किया लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। तो जब हीट ना हो, लाइट हो, और वो लाइट प्रकाशमय भी हो और शक्तिमय भी हो, अर्थात हमने उस स्थिति में रहकर क्या पास ऑन करना है। आप देखेंगे सूर्य का एग्जाम्पल दिया जाता है, सूर्य में प्रकाश भी है और गर्मी भी है। तो वो हमें उस स्टेज पर कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा, क्योंकि अब बॉडी कॉन्शियसनेस गई,
हमारे मानसिक बोझ भी, जिसको हम विघन के रूप में कहते हैं, संस्कार, स्वभाव, आदतें, आकर्षण इत्यादि गए। तो इस स्टेज में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हम इसको समझ सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को बाबा के साथ, यानी बीज रूप परमात्मा के साथ कनेक्ट ना करें। क्योंकि जब हमें अपनी शक्ति से हम उस स्टेज में नहीं रह सकते, क्योंकि अभी भी हम बॉडी में हैं, तो हम परफेक्ट स्टेज में नहीं हैं। और देने वाला जो सदा ही देता रहे उसको संपन्न स्टेज कहा जाता है। कि सूर्य देता ही रहता है, अव्यक्त बाप दादा देता ही रहता है, ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म देवता के रूप में देता ही रहता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा मिलके देता है, कंबाइंड है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपन्न है, लेकिन ब्रह्मा बाबा सारे विश्व को अपनी शक्ति से, जो उनका बचा खुचा जिसका शुद्धिकरण करना वो नहीं कर सकते, उनको माध्यम, यद्यपि वो 99% उस स्थिति में पहुंच गए हैं, फिर भी शिव बाबा साथ मिल करके वो देते हैं माइट। इसी प्रकार से हमें भी उस स्थिति में तो हम आ सकते हैं, लेकिन विश्व को माइट की किरणें देने के लिए, सकाश देने के लिए हमें उस समय बिल्कुल ही शिव बाबा तो क्या बाप दादा दोनों के साथ फोकस करना है। और वो जो हमारा कनेक्शन है उसका आधार स्नेह है। ये क्योंकि एक संकल्प ही वहाँ हमारे पास होता है, संकल्प की शक्ति से ही हम विदेही बनते हैं, संकल्प की शक्ति से हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं। और संकल्प हमारा इतना पावरफुल और एकाग्र हो जो हम ये कार्य कर सकें, खास तौर पे जब हम सामूहिक तौर पे विश्व को सकाश देने बैठे हैं और उसका ज्वालामुखी रूप से शुद्धिकरण कि इस सूक्ष्म अग्नि से, जैसे लेज़र से कई अंदर की बीमारियों को जला दिया जाता है, वो कार्य हमको सूक्ष्म रूप से करना है। तो इसके लिए फिर हमें एक तो अपनी ऊंची स्टेज में रहना है ताकि हम लाइट हाउस बन सकें, और किसी भी लिमिटेशन में नहीं रहना है, सारी दुनिया को सामने रखना है, क्योंकि टोटल शुद्धिकरण करना है, ज्वाला रूप रखना है और बाबा के साथ स्नेह युक्त कनेक्शन रखना है। उसके लिए फिर बाबा ने हमें थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है कि आप परम धाम में संकल्प को ले जा सकते हैं, सूक्ष्म लोक में ला सकते हैं, और संकल्प में इस वक्त मैंने देना ही देना है, बाबा दे रहा है, बाबा से लेकर देना है, एक माध्यम बन जाना है। जैसे पावर हाउस से बिजली आती है और ट्रांसमिट होती है, इस प्रकार का ट्रांसमीटर बन के मुझे बैठना है। तो ज्वालामुखी योग वो भी सब सामूहिक तौर पे जब कर रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वातावरण में डिस्टरबेंस नहीं है। मान लो मैं अपने लिए एक एटमॉस्फेयर बना भी लेता हूँ, लेकिन आसपास वातावरण में डिस्टरबेंस है तो ज़रूर मेरे उसकी शक्ति को घटाएगी। अगर सारे के सारे ही इकट्ठे इसी रूप में बैठ जाते हैं तो वातावरण भी हेल्प करता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उड़ान है, ये केवल एक बॉडी से निकल करके एक स्पेस में फ्लोट करना, ये नहीं कि मैं बॉडी से बाहर आ गया, मुझे संपन्न रूप में बन के वो कार्य भी करना है। तो इसलिए ये लाइट हाउस और माउट हाउस स्टेट बताई गई है। एक तो मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, और मैं अपने स्वरूप में हर प्रकार के जितने भी डाइवर्शंस हैं, अट्रैक्शंस हैं, जिसको हम लोग बॉन्डेज कहते हैं, बैरियर कहते हैं, बर्डन कहते हैं, वो सारे से हटकर मैं फ्री हूँ। और अब मैं ऑलमाइटी से शक्ति लेकर, क्योंकि ज्वालामुखी अग्नि मुझे जलानी है सूक्ष्म, आजकल तो मेडिकल साइंस में भी इस प्रकार की रेज आ गई हैं, वो फिजिकल हैं, तो उसमें बैठना है। तो ये स्थिति मुझे खुद को भी ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप देखेंगे कोयला होता है, कोल, वो वैसे तो पत्थर होता है, काला होता है, लेकिन जब उसको भट्टी में डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं लगता कि वो कोयला है, भट्टी जितना ही लाल वो हो जाता है, जैसे पार्ट ऑफ इट उसमें मर्ज हो जाता है। इसी प्रकार से हमको ऐसी
लवलीन स्थिति जिसमें चारों तरफ ज्वालामुखी ज्वालामुखी दिखे, उस स्थिति में हमको में रहना है ताकि हम वो सेवा कर सकें। और उसके बाद हमें खुद इतना, जब कोल में से कार्बन निकल जाता है तो क्या बचता है, प्योर हो जाता है। तो इसलिए जो हीरा होता है वो भी कार्बन ही होता है, लेकिन हीरे को आप जलाएंगे तो एशिज नहीं होते, क्योंकि उसमें से वो कार्बन निकल, तो हीरे इतना स्ट्रांग भी होता है, सख्त, उसके ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो हम कोल टू डायमंड जैसे समझें, अब कोल तो नहीं रहे लेकिन सारी दुनिया के कोयले है, उसमें से ये कार्बन निकालना है, उस स्थिति में रह के हमको ये योग लगाना है। बहुत ही खूबसूरती से भाई साहब आपने ये बताया कि कैसे लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों हम बनकर सेवा करते हैं और कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस साल भट्टी में नए जुड़े हैं, उनके लिए पहला भट्टी का एक्सपीरियंस है। जो पुराने हैं वो तो अनेकों भट्टियाँ कर रहे हैं। उनमें से जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या नया अनुभव है उनके लिए, क्या वो लोग भी इस चीज़ को, लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति को नए होते भी अनुभव कर पाएंगे और वो पूरे विश्व को ये सकाश की लाइट और माइट दे पाए? कई आत्माएं बीच बीच में बाबा के बच्चे बनती रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किसी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड होता है तो उसको उस सारी फैमिली की जो भी उपलब्धियां हैं वो उसका वो पात्र अधिकारी बन ही जाता है। एक बच्चा एक मिलियनेयर के घर में जन्म लेता है तो जन्मते ही उसको सारी उपलब्धियां हर प्रकार की मिल जाती हैं। तो कोई भी बाबा का बच्चा जब वो बीके बनता है तो उसको पहला फायदा तो ये है कि अन्य जितनों ने बहुत मेहनत करके, अनुभव करके, ट्रायल एंड एरर से वो स्थिति पाई है, उस स्थिति का उनके संग से ही उनको सहयोग मिल जाता है। अब मान लीजिए हम सामूहिक योग कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, लक्ष्य कल्याणकारी है, तो सबका सामूहिक योग अपने आप ऐड हो जाता है आपस में और इकट्ठा होके काम करता है। अदरवाइज ये बिखर भी सकता था। इसीलिए हमको खास तौर पे ये कहा जाता है कि आप इसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। मैंने तो उसको डिस्क्राइब किया है। अदरवाइज ज्वालामुखी योग का प्रोसेस ये है संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, कि जो परफेक्ट है, जिसके हम साथी बने हैं, हमको केवल उंगली लगानी है, उसके कहने पर चलना है। तो भगवान क्या कहते हैं, एक होता है अर्पण, थोड़ा बहुत सहयोग दे देना, एक है समर्पण संपूर्ण, जिसमें बॉडी भी आ जाए। तो जब हम अपना तन मन धन, तन सहित सबको समर्पित करते हैं तो तन के साथ सारी चीज़ें वो आ जाती हैं जो नयों को पुरानों ने मेहनत करके उसको अचीव किया। नए को सीधा ही फार्मूला यह है संपूर्ण समर्पण। हम बैठ गए हैं, बाबा हम तेरे हैं और आपने अपने आप हमारे संकल्प को वहाँ ले जाना है। बीच में हम अपना इंटरफेरेंस ना करें। तो ये एक बहुत इसका आसान तरीका है, कंप्लीट सरेंडर। जो ही हमने बीच में अपनी सोच लगाई तो हम हर एक व्यक्ति समझता है मेरी सोच बहुत अच्छी है, पर यही सोच हमें नीचे लाती रही तो इसलिए मैंपन को निकाल कर, ऐसे कई भगत भी हुए हैं पहले वक्तों में जो नवदा भक्ति करते थे, बस एक ही संकल्प। तो ऐसा करेंगे तो नयों को बहुत जल्दी अनुभव होगा। और ये सारी बात अनुभूति की है। आप बैठ जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई मेरे से करवा रहा है। सामूहिक योग हमारी लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज है, अपने आप बाबा हमको वहाँ पहुँचा देगा। जैसे छोटे बच्चे को कहीं जाना होता है तो माँ की गोद में बैठ जाता है, माँ ने देखना है कि वो बस ठीक बस में बैठी हूँ, क्या हो रहा है भाई। कितनी खूबसूरती से हमने इस बात को समझा कि हर एक को बाबा करा रहा है, नए हों पुराने हों। और जब सब हम परिवार बनकर, जब हम इकट्ठे मिलकर कलेक्टिवली जब हम
ये 3 दिन की भट्टी कर रहे हैं, तो सभी के लिए एक दूसरे का सहयोग मिल रहा है। सब लोग नेचुरली वहाँ पहुँच जाएंगे। परिवार के बड़ों का सहयोग है और आज आप हमारे साथ आए और आपने लाइट हाउस और माइट हाउस के बारे में बहुत ही सहजता से और सरलता से कैसे हमें इस चीज़ को करना है ये बताया। और आज दिन भर हम इसी थीम पर काम कर रहे हैं, लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति की अनुभूति करने पर। ये हम सभी सक्सेसफुली कर पाएंगे और सभी को बाबा विशेष अनुभव कराएगा, ऐसे शुभ आशाएं हैं। आज आप समय निकाल कर आए और हम सभी से मिले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, आज जो विशेष भट्टी का थीम है कि लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर हम सारे विश्व को सकाश दें, उस स्थिति में हम सभी पहुंच सकते हैं। बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड हैं और इस कनेक्शन से हम विश्व भर को अपने लाइट की सकाश दें, हमारी शक्तियों का प्रकाश दें। आने वाली भट्टी आप सभी के लिए पावरफुल रहे और लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति को हम साकार में अनुभव करते रहें, यही शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति।